हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अधिगम स्टार्ट। और मैं शोभा सिंह लेकर आई हूँ सुपर टेट स्पेशल क्लास। और इस क्लास में मैं पढ़ाऊँगी चट्टानों के बारे में। चट्टानों के कौन कौन से प्रकार हैं उसके बारे में। इस क्लास को लेकर आपको कोई दूसरी क्लास लेने की ज़रूरत नहीं होगी, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा इस क्लास को। अगर आपको एक बार में ये समझ में नहीं आएगी तो सेकेंड टाइम समझ में आएगी, और थर्ड बार अगर उसको देखोगे तो आपको पूरी तरीके से रट जाएगी। इसलिए आपको बेहतर होगा कि 2 से 3 बार ये क्लास आप देख लो। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। खनिज पदार्थों से युक्त कठोर पिंड, जो पिंड कठोर होते हैं, जो पृथ्वी के धरातल की रचना करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? चट्टान कहलाते हैं। जिनमें क्या क्या होता है? बालू, कंकड़, मिट्टी की जड़, ग्रेनाइट और सभी पदार्थ शामिल होता है। अब देखिए चट्टानों के प्रकार कौन कौन से हैं। चट्टानों के 3 प्रकार हैं: आग्नेय चट्टानें, अवसादी या परतदार चट्टानें, कायांतरित या परिवर्तित चट्टानें। जिनको कायांतरित बोला जाता है वही परिवर्तित चट्टानें हैं। तो चलिए देखते हैं चट्टानों के प्रकार कौन कौन से हैं। इसमें ये कुछ इमेज दी हुई हैं, 3 इमेज हैं, जिसमें आपको आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, रूपांतरित चट्टानों के बारे में बताया गया है। आग्नेय चट्टानें देखिए सबसे पहले। आग्नेय चट्टानों को क्या कहा जाता है? आग्नेय चट्टानों को कहा जाता है प्राथमिक चट्टान। इनको क्या बोला जाता है? प्राथमिक चट्टान भी बोला जाता है, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद भूप्रपटी, अभी मैंने बताया था ना, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो क्रोड होता है, भूप्रपटी का निर्माण इन्हीं चट्टानों से हुआ। इन्हें प्राथमिक चट्टान क्यों कहा गया? क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति, भूप्रपटी का निर्माण इन्हीं चट्टानों से हुआ, अर्थात सभी प्रकार की चट्टानों की ये जननी भी है। ये जो चट्टानें हैं ये और चट्टानों की जननी भी है, इन्हीं से ही और चट्टानें बनी हैं। ये बड़े बड़े खंडों के रूप में मिलती हैं। यह ज्वालामुखी के लावा के जमने से बनती है। ज्वालामुखी जो फटता है उसका जो लावा जो निकलता है उसके जमने से बनती है कौन सी चट्टानें? आग्नेय चट्टानें बनती हैं, या गर्त के अंदर ठंडे होकर जम जाने से बनती हैं। और वो जो लावा जम जाता है उसके जमने से बन जाती है। वो जो लावा निकलता है ना पिघल के ज्वालामुखी से, उसके जमने के बाद ये चट्टान बन जाती है। और इनको बोला क्या किया जाता है? प्राथमिक चट्टानें। आर्थिक रूप से इनका बहुत महत्व भी है। ये चट्टानें आर्थिक रूप से बहुत महत्व की भी हैं। और क्यों महत्व है इनका? क्योंकि धातु की अधिक मात्रा इसी में होती है। और वो धातु कौन कौन सी है? धातु है चुंबकीय लोहा, निकिल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना, प्लेटिनम, ये सभी पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? अभी मैंने बताया था आग्नेय चट्टानों में। और इनको क्या बोला जाता है? प्राथमिक चट्टानें। और ये आर्थिक रूप से बहुत महत्व की हैं, इनकी ज़रूरत है। और इनमें देखिए ये सभी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। लोहा, निकिल, तांबा, जस्ता, शीशा, मैग्नीज, सोना, ये सभी क्या है? काम की चीज़ें हैं। आगे देखिए, यह आग्नेय चट्टानें कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। आग्नेय चट्टानें कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। और इनमें किसी प्रकार का भी जीवाश्म नहीं पाया जाता। इनमें कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता, यानी कि जैसे कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, वो इनमें नहीं मिलेगा आपको। वो किससे बनते हैं? वो जीवाश्म से बनते हैं। तो इनमें किसी प्रकार का जीवाश्म नहीं पाया जाता। किस में नहीं पाया जाता? आग्नेय चट्टानों में। आग्नेय शैल प्रमुख उदाहरण है इनके। देखिए क्या क्या है इसमें। सबसे पहले देखिए ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायोराइट, डोलोराइट एंड ए साइड पिचस्टोन, परलाइट, ये सभी क्या हैं? ये आग्नेय शैलों के उदाहरण हैं। अब देखिए अवसादी या परतदार चट्टानें कौन कौन सी हैं। ये परतदार चट्टानें हैं। ये चट्टानें आपको ज़्यादातर देखने को मिल जाएगी इस तरीके की। और इनको क्या बोला जाता है? सबसे पहले देखिए इनको बोला जाता है परती चट्टानें। जो अवसादी चट्टानें हैं उनको क्या बोला जाता है? परती चट्टानें। और जो आग्नेय चट्टानें उनको क्या बोला गया था? प्राथमिक चट्टानें। क्योंकि उन्हीं चट्टानों की वजह से अदर चट्टानें भी बनी हैं। और ये कैसे बनी है ये आप अब पढ़ोगे। क्योंकि यह
परतों के रूप में मिलती है। किसके रूप में मिलती है? परत बनी हुई होती है, परतों के रूप में ही मिलती हैं। इनमें परतें सी दिखाई दे रही होंगी आपको, परतों के रूप में मिलती हैं। ये चट्टानें पृथ्वी की ऊपरी सतह पर 75% भाग पर अवसादी चट्टानें मिलती हैं। तो पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर अवसादी चट्टानें मिलती हैं? 75% भाग पर। और चट्टानों के अवसाद नदियों, हिमानियों और पौधों द्वारा प्रवर्तित कर निक्षेपित हो जाते हैं। अब इन चट्टानों के अवसाद, नदी, हिमानी, बर्फ, पौधों द्वारा परिवर्तित, पौधों के द्वारा परिवर्तन होता है और तब जाके इनका निर्माण होता है। इसी प्रकार से निर्मित ये चट्टानें क्या हो जाती हैं? परतदार होती हैं। और इनमें क्या मिलता है? इनमें मिलता है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम इनमें प्रमुख होता है। अवसादी चट्टानों को द्वितीयक चट्टान भी कहते हैं। अवसादी चट्टानों को क्या बोलते हैं? द्वितीयक चट्टान। और अग्नेय चट्टानों को क्या बोल रहे थे? प्राथमिक चट्टानें। तो अवसादी चट्टान कैसी हैं? द्वितीयक चट्टानें। कुछ परतदार चट्टान लोएस नाम की पीली मिट्टी से बनी होती हैं। कुछ परतदार चट्टानें किससे बनी होती हैं? लोएस नाम की क्या होती है? पीली मिट्टी, उससे भी बनी होती हैं, जो हवा द्वारा उड़ाकर लाई जाती हैं। यह हवा द्वारा जो लाई मिट्टी होती है उसके द्वारा बनती है। अब देखिए कायांतरित या परिवर्तित चट्टानें, वो आपको इस इमेज में देखने को मिल जाएगा। कायांतरित या परिवर्तित चट्टान, ये है कायांतरित परिवर्तित चट्टान। पृथ्वी के अंदर उपस्थित ताप और दबाव के कारण परतदार चट्टान और अग्नेय चट्टान बहुत समय बाद परिवर्तित चट्टानों में बदल जाते हैं। जो पृथ्वी के अंदर ये जो मैंने अभी अवसादी चट्टानें और अग्नि चट्टाने के बारे में जो पढ़ाया था, और मैंने पढ़ाया था कि अग्नि चट्टान से ही अदर चट्टानें भी बनती हैं, तो वो आप इसमें पढ़ रहे हैं। पृथ्वी के अंदर उपस्थित ताप तथा दबाव के कारण परतदार चट्टानें क्या करती हैं? रूप बदलती हैं। और वो रूप किसके लिए बदलती हैं? वो अग्नि चट्टानें और अवसादी चट्टानों से क्या बना देती हैं? परिवर्तित चट्टानों में बदल जाती हैं और अग्नि चट्टानों के साथ दिखाई देती हैं। और इनमें क्या होता है? इनमें आती है चमक और कठोरता। परिवर्तित चट्टानों में चमक और कठोरता आ जाती है और यह अपना रूप परिवर्तित कर लेती हैं। और इसके बाद क्या बनती है? चूने की चट्टानें संगमरमर में। जो चूने की चट्टानें हैं वो किस में बदल जाती हैं? संगमरमर में। कार्बन या कोयले की बन जाती है चट्टानें हीरे में। चिकनी मिट्टी की चट्टानें किस में बन जाती है? स्लेट में। ग्रेनाइट की चट्टानें किस में? स्विफ्ट में और नीरस में। लिग्नाइट कोयला क्या बन जाता है? एंथ्रेसाइट कोयला, इसमें परिवर्तित हो जाता है। और इसको अब हम एक बार और देख लेते हैं कि कौन सी चट्टानें किस में अपना रूप परिवर्तन कर लेती हैं। सबसे पहले देखिए आग्नेय चट्टानों के बारे में। ग्रेनाइट परिवर्तन कर लेता है किसमें? नाइस। बेसाल्ट एम्फीबोलाइट, ग्रेबो सर्पेटाइन। अवसादीय परतदार चट्टानें किसमें अपना रूप परिवर्तन कर लेती हैं? देखिए बालू पत्थर किसमें करता है? क्वार्टजाइट। चूना पत्थर संगमरमर, इसमें बदल जाता है। शेल क्या करते हैं? स्लेट बन जाते हैं। ग्रेफाइट कोयला क्या बन जाता है? ग्रेफाइट हीरा। अब देखिए रूपांतरित चट्टान, ये रूपांतरित चट्टान पुनः रूपांतरित चट्टानें बन जाती हैं। और वो कैसे बनती हैं? स्लेट बनती है सिस्ट में। स्लेट किस में बनती है? सिस्ट में। और सिस्ट किस में बनता है? कोयला फाइलाइट में। स्लेट सिस्ट में और सिस्ट फोइलाइट में। ये चट्टानों के बारे में जो क्लास अभी मैंने ली है, इसमें आपको इतना कुछ पढ़ने को नहीं मिलेगा। बस इतना ही है कि कौन सी चट्टान ज्वालामुखी के जमने से बन जाती है, वो अग्नि चट्टानें ज्वालामुखी के लावा के जमने से बनती है। और कौन सी चट्टानें हैं जो परतों के रूप में हैं, वो हैं हमारी अवसादी चट्टानें।
और जो परतों के रूप में जो चट्टानें अवसादी और अग्नि चट्टानों के रूप इनसे जो मिलकर बनी हैं वो बनी हैं हमारी कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आगे की क्लास कल फिर होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो फिर लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। इससे क्या होगा कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगी। तो थैंक यू सो मच। गुड नाइट। सब्सक्राइब करिए।